नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि कर सके आपकी मदद और ये समझा सकें कि क्यों निवेश करना जरूरी है, कैसे अभी से आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी चाहिए ताकि अपने फ्यूचर गोल्स को आप आसानी से पूरा कर सके। छोटी सेविंग्स बड़े सपनों को पूरा करते हैं, योर मनी इसी में करता है मदद। आप भी आ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़िए योर मनी के साथ। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये है इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट ICICI सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट और सेगमेंट के हेड भरत पारिक हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफी सारे क्वेश्चंस हमें इस शो में मिलते हैं अपनी अपनी पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ ही और पहले कॉलर से कनेक्ट करके उनके क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर आपकी एडवाइस लेंगे उनके पोर्टफोलियो को लेकर। पहले कॉलर चंदन भगत हमारे साथ भिवंडी से मौजूद हैं, थाने से। चंदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे 12 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए करीब 1.25 करोड़ चाहिए, जिसके लिए मैंने पोर्टफोलियो भेजा है। करीब 25,000 की SIP है मेरी। ओके जी, तो मुझे और कब से आप ये SIP कर रहे हैं चंदन जी? ये लास्ट 4 मंथ से स्टार्ट किया मैडम। मार्च कौन से ईयर से? लास्ट 4 मंथ, 4 महीने हुए मैडम स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, यानी रिसेंटली आपने इनिशिएट की हैं ये SIPs, ठीक है। तो इनका अच्छा, आपने एक चीज और मेंशन की अपने क्वेश्चन में कि आप सालाना SIP अमाउंट इंक्रीज भी कर सकते हैं 5% तक। क्या ये बात सही है? जी सही है। ठीक है, तो इनका मैं सवाल बता दूं। फिलहाल 25,000 की भरत जी इनकी SIP चल रही है। फंड्स में पहले इनके बता देती हूँ। इनका पोर्टफोलियो 25,000 का कैसा है? HDFC इंडेक्स फंड है, S&P BSE, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू टेक, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, ये फंड्स हैं इनके पास और इनमें इन्होंने इक्वल एलोकेशन ये कर रहे हैं हर महीने। और जैसे इन्होंने मेंशन किया 50 इयर्स इनकी एज है। रिटायरमेंट के लिए अब से 12 साल बाद ये 1.25 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 5% एनुअल इंक्रीज अपने इस पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो दो चीजें, पहली बात तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस इस इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या ये अपने गोल को हासिल कर सकते हैं या इनको एलोकेशन इंक्रीज करनी होगी? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए दीपाली जी। चंदन जी, बहुत ही अच्छी बात है, आप 50 साल की उम्र में आज आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपका ये डिसीजन कि मैं एक 25,000 की SIP मंथली करूं जो आपने 4 महीने से शुरुआत कर रखी है और अगले 12 साल में क्या आप 1.25 करोड़ जमा कर सकते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होगी बोलते हुए कि देखिए इक्विटी में कोई भी चीज दी हुई नहीं होती कि यही होगा, बट जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके का माहौल है, यदि आप 10% रिटर्न भी कमाते हैं इस पैसे पे तो आप आपका टारगेट अचीव कर लेंगे। तो 1.25 करोड़ आपके 12 साल बाद बन सकते हैं 25,000 की SIP पे। यदि आप एक 5% का इंक्रीमेंट कर दें आपकी SIP में मंथली एनुअली, आई थिंक इससे आपका ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेशन विल इवन गो बेटर। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक दूसरी चीज जो आपको फायदा करेगा कि यदि आपने 5% का टॉपअप कर लिया तो आप जब आप रिटायरमेंट के बहुत नजदीक होंगे, आप धीरे धीरे अपना इक्विटी का एक्सपोजर काट के आप आपके पोर्टफोलियो को मोर बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज की तारीख में जो दीपाली जी ने बताया आपका पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल ही इक्विटी पोर्टफोलियो है और मेरे हिसाब से अभी तक तो अभी ठीक है। आप इसको अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आप धीरे धीरे बिल्ड कर लीजिए और जब आप रिटायरमेंट के पास जाएं तो जो हम बोलते हैं जिसको एक ग्लाइडिंग पाथ होता है, आप धीरे धीरे अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर लें जैसे जैसे आप आपके रिटायरमेंट के पास जाएं। तो दूसरी बात जो आपने पोर्टफोलियो बताया चंदन जी, देखिए चंदन जी, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ा बोलने जैसी चीज नहीं है, लेकिन देखिए मेरे को 2-4 चीजें लगी जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक, जो आपके पास PGIM का इंडिया फ्लेक्सी कैप है, उनके CIO ने रिसेंटली चेंज किया है, वो इंटरनेशनल फंड देखने चले गए हैं। उनके जो स्टार फंड मैनेजर थे वो उनका अल्टरनेटिव फंड देखने लग गए हैं। तो मुझे लगता है जब तक नया फंड मैनेजर, नया CIO सेटल नहीं होता तब तक हमें एक बार इस PGIM फंड से दूर रहना चाहिए। जब एक बार हमें क्लैरिटी आ जाए तब इसमें आना चाहिए। आप इसकी जगह पे आप HDFC का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, वो आपको एक अच्छा सा एक अल्टरनेटिव दे देगा। दूसरी चीज है जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है आपके पास, हमें लगता है SBI स्मॉल कैप इज अ बेटर ऑप्शन।
आपको SBI स्मॉल कैप लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर इसका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये फंड खाली SIP लेता है बिकॉज आपका SIP का अमाउंट छोटा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो बाकी है आप HDFC S&P भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने एक अल्टरनेटिव आपको UTI बताया है, वो भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है बिकॉज उसकी कॉस्ट रेशियो कम है। आप एक पैसिव फंड ले रहे हैं। कॉन्ट एक्टिव फंड आप कंटिन्यू कीजिए, पारंपरिक आप कंटिन्यू कीजिए। हमें लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं है, तो मैं आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सजेस्ट करूंगा। निकेश शाह मैनेज करते हैं, ये भी फंड बहुत ही अच्छा फंड है। लास्ट 2-3 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जब से निकेश से मैनेज कर रहे हैं इसमें काफी अच्छा सुधार हुआ है। कुल मिला के मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। आपको एक UTI 50 इंडेक्स फंड 5000, एक ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 5000 और एक आपको कॉन्ट एक्टिव पारंपरिक SBI स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल में स्प्लिट कर देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो एकदम राइट ट्रैक पे है। ये छोटे थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में मैं आशा करता हूं कि आप आपके रिटायरमेंट गोल अचीव कर पाएंगे। ओके, तो गोल तो आप अपना आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को लेकर चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, उनको आप कीजिए फॉलो। ये आपके लिए सजेशन है। और जैसे बताया भरत जी ने कि आप कुछ फंड से निकल सकते हैं जिसमें PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूटेक, एक्सिस स्मॉल कैप जैसे फंड्स शामिल हैं। इन फंड से निकलने की सलाह है। बाकी आपका जो नया पोर्टफोलियो है उसमें UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट एक्टिव, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, तो इन 6 फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। डॉक्टर आरती व्यास पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आरती नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सर मेरी पोर्टफोलियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक है टाटा इक्विटी P रेगुलर ग्रोथ प्लान, जहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, और दूसरी है SBI फ्लेक्सी कैप रेगुलर ग्रोथ। सर तीसरी मेरी HDFC स्मॉल कैप में एक STP चल रही है पर वीक 7000। तो एक पहली क्वेरी मेरी ये है कि क्या ये अमाउंट STP की बढ़ानी चाहिए पर वीक अमाउंट, और सेकेंड क्वेरी ये है कि मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के लिए क्या मैं HDFC निफ्टी 50 में SIP शुरू करनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल आपका 7000 के आसपास का वीकली इन्वेस्टमेंट चल रहा है और HDFC स्मॉल कैप आपके पास है, ये डिटेल्स आपने शेयर की, और PPF सुकन्या समृद्धि योजना भी आपके पास है। HDFC निफ्टी 50 फंड को लेकर राय लेना चाहती हैं। तो आपने सुना इनका क्वेश्चन। भरत जी, क्या सजेशन रहेगा? आरती जी, पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपका गोल कितना है, आप कितना अमाउंट चाहती हैं। आपने मुझे बताया कि आपके 2 बच्चे हैं और आप मुझे जो समझ में आया कि वो आप आपके बच्चों के एजुकेशन और उनके हिसाब से देख रहे हैं। मुझे बिकॉज आपने एक बहुत ही कैंडिड क्वेश्चन पूछा है कि क्या मुझे HDFC निफ्टी 50 में SIP करनी चाहिए। मैंने आपके पोर्टफोलियो को देखा, आपके पास टाटा PE है, SBI फ्लेक्सी कैप है और आपके पास HDFC स्मॉल कैप में STP हो रही है। यदि आप HDFC स्मॉल कैप की STP पूरी कर लें और वो आपके इन 2 फंड के बराबर आ जाए, तो भी आपका एलोकेशन लार्ज कैप में अभी भी कम है। मेरे हिसाब से आप करीब 45 से 50% लार्ज कैप में रहेंगी, जो मुझे लगता है अभी भी कम है। तो कंसीडरिंग कि आपके पास आज की तारीख में 3 फंड है और आपके पास में लार्ज कैप नहीं है, यदि आप HDFC निफ्टी 50 में एक SIP करना चाहती हैं तो आप जरूर कीजिए। आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आपके नंबर्स पे देखना पड़ेगा बिकॉज मुझे लगता है आपका अमाउंट काफी कम है। यदि आपकी उम्र ऑलरेडी 47 वर्ष की है आरती जी, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉर्पस कितना जमा हुआ है बिकॉज बच्चे हैं, बच्चों की स्टडीज वगैरह के हिसाब से मुझे लगता है आपका कॉर्पस कम हो सकता है। तो आपको एक थोड़ा सा रिवर्क करना पड़ेगा, एक गोल अमाउंट बनाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि किस तारीख को आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपके पोर्टफोलियो को आपको इनहांस करना पड़ेगा। बट जबकि आपका जो कैंडिडेट क्वेश्चन था मेरे से कि मुझे HDFC निफ्टी में करना चाहिए 50 में, तो मेरा आंसर होगा कि जरूर करना चाहिए। आप अंडर एक्सपोजर हो लार्ज कैप को। ओके, चलिए, तो सजेशन दिए गए आपके पोर्टफोलियो को लेकर और उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। जगदीश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। जगदीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, बताइए जगदीश जी क्या क्वेश्चन है।
हाँ, जो मैंने पोर्टफोलियो सेंड किया है उसके हिसाब से मेरा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा? तो क्या मुझे एसआईपी बढ़ानी चाहिए या कुछ लमसम ऐड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं। तो आपके 14,000 के आसपास की एसआईपी चल रही है। कब आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था? अभी मैंने कुछ टाइम में किया है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा लमसम डाल के अभी 2 लाख का मेरा अभी है टोटल पोर्टफोलियो। 2 लाख के आसपास का टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है। अच्छा, आपके गोल्स जो हमें मिले हैं उसके मुताबिक आपका 5 साल में 4 लाख का टारगेट है, 7 साल में 11 साल का और 11 साल में 17 लाख का। इसके अलावा भी आपके 5, 16 और 25 लाख के टारगेट्स हैं। इन सभी गोल्स के लिए आप 14,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, करेक्ट? फंड्स मैं इनके बता देती हूँ। इनके पास काफी सारे फंड्स हैं जिसमें 2,000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, आदित्य बिरला नेस्डैक फंड इनके पास है, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्वांट मिड कैप है, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप, एचएसबीसी वैल्यू, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये फंड्स है। इन सभी फंड्स में ये 2-2 हजार रुपए महीना डाल रहे हैं। 2 फंड्स है जिसमें 1,000 पर ईच ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये है सजेशन इनके, ये इनका पूरा पोर्टफोलियो है। अब जैसे इन्होंने कहा इनके काफी सारे गोल्स हैं, गोल्स की डिटेल्स भरत जी आपके पास हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल्स पर? जगदीश जी, पहली बात तो आपकी उम्र 37 इयर्स है। जी, 37 इयर्स है, करेक्ट। मैं आपके दिए हुए अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। हेलो, बताइए प्लीज। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो जगदीश जी देखिए, पहली बात तो 14,000 की एसआईपी का अमाउंट आपका सफिशिएंट नहीं है, कंसिडरिंग कि आपने जो आज की तारीख में कैलकुलेशन कर मुझे बताए हैं, आपके जो गोल्स हैं उसके हिसाब से ये अमाउंट कम है। यदि मैं 10% से 12% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में अज्यूम करूं, तो मुझे लगता है आपको 20 से 22,000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए। सो आपको पहले एक आपको वर्कआउट करके एक 20 से 22,000 की एसआईपी कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास जगदीश जी, कि आप आपकी एसआईपी को 10% एनुअली ग्रो करा दीजिए। यदि आप वो भी करते हैं तो आप धीरे धीरे आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा और आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो भी आपके अचीव हो जाएंगे। तो आपके लिए 2 सलाह है। पहली तो आप 20 से 22,000 की एसआईपी में इसको मूव कीजिए, या फिर आप इस 14,000 की एसआईपी को धीरे धीरे हर साल 10% से बढ़ाते रहिए। जो दूसरी बात है, यदि आप इन दोनों में से एक भी चीज करते हैं तो आप आपके सारे के सारे गोल अचीव कर पाएंगे। दूसरी बात जो है जगदीश जी की, आपके जो फंड्स हैं, मुझे लगता है आपके फंड्स में काफी चेंजेस की जरूरत है, और मैं आपको एक एक फंड के बारे में बताता हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। रेगुलेशन चेंज होने के बाद में आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप जो भी करेंगे वो टैक्सेबल है। यही चीज आप पराग पारिक जो आपके आप पोर्टफोलियो ले सकते हैं, जिसके अंदर में इनडायरेक्टली यही पोर्टफोलियो आ जाएगा आपका नेस्डैक का। वो भी इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं 35% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आपका बेटर टैक्सेशन के साथ आप पराग पारिक का फंड ले सकते हैं, वो आपका ये आपको रिप्लेस कर देगा। एक्सिस स्मॉल कैप की जगह मैं आपको फिर वही एसबीआई स्मॉल कैप सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आपका एसआईपी का अमाउंट बड़ा नहीं है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट विल ऐड आपके लिए पोर्टफोलियो में। बाकी जो चेंजेस हैं, कैन बैंक रेबेको फ्लेक्सी कैप है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। आज के समय में हमारी जो चॉइस है वो हमें लगता है कि आज एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जरूरत है ऑन फ्लेक्सी कैप मॉडल, और इसके हिसाब से हमने निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आपके लिए सजेस्ट किया है। तो ये 3 चीजें हैं, आपको बेद करना चाहिए। चौथी चीज है आपका जो एचएसबीसी वैल्यू फंड है। आई थिंक ये बहुत ही नैरो फंड है, आपको एक ब्रॉड मैंडेट की जरूरत है और आपको इससे पैसे को भी फ्लेक्सी कैप कम फंड में शिफ्ट करने की जरूरत है। आपका जो लास्ट आपने गोल्ड में आपने इन्वेस्ट बताया, मुझे लगता है जब तक गोल्ड आपका 5 से 10% ऑफ पोर्टफोलियो है तब तक आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। हमें लगता है गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन टूल है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और इसे आप कंटिन्यू करें। ये गोल्ड के अलावा मैंने आपको 20 से 22,000 की एसआईपी बताई है जो आपका पोर्टफोलियो करेगा अचीव। जो आपके लिए मैंने एक फाइनल पोर्टफोलियो बनाया है कि देखिए, आप ये मैं अज्यूम करता हूं कि आप एक 20,000 की एसआईपी करेंगी, तो आप एक यूटीआई 50 इंडेक्स फंड में 20% डाल दीजिए। ये पोर्टफोलियो मतलब जो 4,000 रुपए, बिकॉज इसमें आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाएगा, बिकॉज इसमें लो एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप में एक 4,000 रुपए डाल सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में एक 3,000 रुपए, जो हमने आपका आदित्य बिरला को रिप्लेस किया है पराग पारिक के थ्रू, उसमें एक 3,000 रुपए। आपके एक्सिस स्मॉल कैप को जो हमने एसबीआई से रिप्लेस किया है उसमें एक 3,000 रुपए।
कॉन्ट आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा अमाउंट बढ़ा के 3,000 रुपए कर दीजिए। तो ये आप चेंजेस कर लीजिए। ये 6 फंड के एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के आप इसे चलाइए, और या तो आप इस एसआईपी को अभी बढ़ा दीजिए या आप एसआईपी में एक 10% का इंक्रीज कर लीजिए। तो मुझे लगता है आप आपके टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमें ये लगता है, देखिए इक्विटी में आपको 10 से 15% का एक बड़ा रेंज होता है, बट हम जब किसी भी क्लाइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हम या तो अज्यूम करते हैं कि आपका रिटर्न 10 से 12% होगा, और इस बेसिस पे हमारा ये अजम्पशन पे ये हमारा कैलकुलेशन है। और जो मुझे लगता है कि इंडिया में इस करंट जंक्शन पे टेम्परेरी वॉलिटिलिटी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आप ये रिटर्न अचीव कर सकते हैं और आपके गोल अचीव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। नया पोर्टफोलियो कैसा आपका होना चाहिए वो तमाम डिटेल्स ही भरत जी ने आपको बताई। टोटल 22,000 के एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे, या फिर धीरे धीरे सालाना एलोकेशन बढ़ाएंगे तो भी अपने लक्ष्य को आप अचीव कर सकेंगे। चलिए, ये तो रहे जगदीश के पोर्टफोलियो की बात। अब रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके क्वेश्चन हम लेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी। भरत परीख हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। शोभन पश्चिम बंगाल से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार शोभन, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने आपका मेरा पोर्टफोलियो भेजा हूँ ऑलरेडी, तो आप देख चुके हैं कि मेरा एसआईपी है नाउ 8,000। मैं उसको और 12,000 एसआईपी इंक्रीज करना चाहता हूँ, और मेरा लमसम पोर्टफोलियो भी मैंने आपको भेजा है। तो अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है 25 लाख, और मेरा टारगेट है मैम आपका 12 ईयर्स की पढ़ाई के लिए आपका 40 लाख, एंड आफ्टर रिटायरमेंट 20 ईयर्स 2 करोड़। या मैम, ओके, तो इनका पहले मैं पोर्टफोलियो बताती हूँ। सबसे पहले जो एसआईपी चल रही है 8,000 रुपए महीना की, उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपए महीना, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 4,000 रुपए महीना, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 1,000 ईच। लमसम पोर्टफोलियो है लगभग 12 लाख का। इसमें आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप में 1 लाख रुपए डाला हुआ है। 2 लाख डाले हुए हैं आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 3 लाख, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 62,000 और एसबीआई मल्टी कैप में लगभग 1.5 लाख। अब सवाल आपने इनका सुना, 8,000 की एसआईपी भी चल रही है, लमसम भी है, 25 लाख की टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फिलहाल 12 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 40 लाख, 20 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख और रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये अपनी मंथली एसआईपी प्लस लमसम दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स पर राय लेना चाहते हैं, और साथ ही गोल्स पर सजेशन बताइए भरत जी। सबसे पहले तो देखिए आपका 2 पार्ट है। पहला कि क्या आपके जो करंट पोर्टफोलियो और करंट एसआईपी से आपका जो टारगेट है अचीव करने का, जो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए और इसके लिए चाहिए। तो मैं आपको पहले देखिए, यदि मैं 10 से 12% भी आपका रिटर्न अज्यूम करूं, तो आपको पहले तो आपकी एसआईपी को 20,000 पर मंथ करना पड़ेगा, बिकॉज इस करंट एसआईपी और करंट कॉर्पस से हम ये सारे के सारे गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। सो पहले आप यदि इस एसआईपी के अमाउंट को 20,000 कर सके तो ये आपका बेसिकली आपके लिए हेल्प करेगा टू गेट योर अचीव। सो आप एक चीज इससे कर लीजिए कि आप इसे 20,000 तक कीजिए। आपको लगता है कि आज की तारीख में 20,000 करना थोड़ा मुश्किल है, तो जो मैं अपने दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप एक स्टेप अप एसआईपी कर लीजिए। आप इस अपने एसआईपी का अमाउंट को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। आपके पास अभी भी समय है तो अचीव करने के लिए, तो आप इसे बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपना अमाउंट अचीव कर सके। तो पहली बात तो आपको एसआईपी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जबकि आपका, जब मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो देखिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है। आप जिस तरीके का आप बता रहे हैं उसमें आपने 4 एसआईपी कर रखी है, आपने एक 9-10 फंड के अंदर पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ, तो आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मैं चाहूंगा कि देखिए इतने बड़ा पोर्टफोलियो का आप खुद भी नहीं कर पाएंगे मैनेज, और इस पोर्टफोलियो पे आप ओवरऑल अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पोर्टफोलियो को एटलीस्ट जो एक्जिस्टिंग बचा है उसमें मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। एटलीस्ट जो आपका इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है वो आप यूटीआई इंडेक्स फंड में मैं 20,000 के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो एक 4,000 रुपए आप यूटीआई निफ्टी 50 फंड में डाल दीजिए। एक 4,000 रुपए आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप में, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, ये आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी टेक केयर कर लेगा। एसबीआई स्मॉल कैप में एक 4,000 रुपए और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000 रुपए। इस तरीके से आप आपकी अपनी अच्छी से एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड सबका एक अच्छा सा मिश्रण है इसके अंदर, जो आपके पोर्टफोलियो को अचीव करने पड़ेगा। एज फार एज आपके जो पोर्टफोलियो है जी, देखिए मेरे को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें हैं। आपका पोर्टफोलियो में एक कोटक फ्लेक्सी कैप है जो काफी बड़ा फंड है, उसकी जगह मैं आपको राय दूंगा कि आप कोटक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड में शिफ्ट हो जाएं।
हर्षाई मैनेज करते हैं दोनों फंड। ये फंड साइज में छोटा है, फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी 37,000 करोड़ का फंड है और उसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है फंड मैनेजर के पास। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप उस फंड को चेंज करके आप इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड में आ जाइए। मैं दूसरी जगह आपका आदित्य बिरला फ्रंटलाइन स्टॉक है और आपके पास एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है। इन दोनों फंड को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कर दे, बिकॉज हमें लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप विल बी एबल टू प्रोवाइड यू बेटर रिटर्न। तो एक मुझे ये सजाइए। दूसरा, मुझे जो लगता है कि सर आपका फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज देखिए आपके पास समय है और आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। एक फंड मैनेजर अपना लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप भी ले पाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिक्स बन जाएगा। तो आप ये 2-3 छोटे चेंजेस कीजिए। मैंने आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस सजेस्ट नहीं किए हैं, बिकॉज आपके किसी फंड में टैक्स वगैरह का इम्प्लीकेशन भी आ सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि जहां जरूरत है वहीं चेंजेस करूं, अदरवाइज मैं आपके पोर्टफोलियो को रखा है। जो मैं 2-3 चेंजेस आपको बोले वो 2-3 चेंजेस कीजिए। आप एक एसआईपी को एक 20,000 की एसआईपी में कन्वर्ट कर दीजिए और मुझे लगता है यदि हमसे 10 से 12% रिटर्न जनरेट कर पाए तो आपका ब्रॉडली टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा। चलिए, तो आपको एक डिटेल्ड एडवाइस दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, वो चेंजेस कीजिए, आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। शुक्रिया भरत जी शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। जाते जाते आपको भरत जी के टॉप 4 फंड्स भी अपने स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, भरत की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं, तो उन फंड्स को नोट कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू भरत आने के लिए शो में। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।